नैब की कारकर्दगी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक तफसीली फैसले ने इस बारे में साफ साफ बता दिया है। मेरे ख्याल में नैब के हवाले से इतनी सख्त जजमेंट आज तक नहीं आई होगी। पैरागॉन सिटी हाउसिंग सोसाइटी का एक केस जिसमें ख्वाजा बरादरान की जमानत मंजूर हुई सुप्रीम कोर्ट से, उसका तफसीली फैसला आ गया और इस तफसीली फैसले में जो बातें लिखी हैं उसमें तो नैब के बारे में जो बात कही जाती थी, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी इम्तियाजी सलूक किया जाता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कह दिया है नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो जिस तरह हम आम लफ्ज़ में कहते हैं उड़ा के रख दिया। ये तो कुछ बच्चा ही नहीं नैब के पास कि अब नैब क्या करेगा ऐसी जजमेंट के बाद कि जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब अदल व इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं नैब की तरफ से। ये नैब के इदारे में कोई अहलियत ही नहीं है कि 30 दिन के अंदर ट्रायल आपने मुकम्मल करना है, साल साल किसी को आप बंद रखते हैं और उसके साथ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अब ये एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी जजमेंट है कि जनाब आप जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको मगरमच्छ कहें या बड़े बड़े करप्ट लोग हैं जिनकी माली बेज़ाब्तगियां हैं, उनको हाथ ही नहीं डालते काफ़ी अरसा, लेकिन दूसरी तरफ किसी और को पकड़ना है तो बगैर कुछ देखे, कोई आपके पास सबूत है नहीं है, उसको पकड़ के साल अंदर रखते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे क्योंकि इसी बारे में ख्वाजा साद रफ़ी उन भाई सलमान रफ़ीक साहब को ज़मानत भी मिली थी और भी मौज़ूआत हैं। मुस्लिम लीग नून में जिस तरह नज़र आ रहा है धड़ेबंदी है वो साफ़ है, और काबीना के अंदर की कहानी, वज़ीर आज़म के वज़रा ने क्या क्या कहा, ख़ास तौर पर PTV के हवाले से जो फ़ीस का था मामला वो मौखर किया गया, क्यों, किसने क्या कहा, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले असद खरल साहब, नैब के पल्ले तो कुछ नहीं रह गया। देखिए उसामा साहब यहाँ बैठ के बात करते हैं, लोग भी देख रहे हैं। अब जिस तरह की ये जजमेंट आई है, और अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने खबर ब्रेक की थी कि ये एक तरफ तो नैब की जो ये सुबकी हो रही है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये इतना जो नैब के किरदार के बारे में या उसका एक टिल्टेड जिस तरह वो बताया गया है कि उसके रवैयों के बारे में कि अपोजिशन के हवाले से और बतौर उसको इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट भी नैब के ऊपर बरम है, और दूसरी तरफ जिस तरह बताया कि दोनों जो पार्टियां हैं, अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी जी, वो भी आलमोस्ट नैब के पास जो इख्तियारात थोड़े बहुत थे उसको आलमोस्ट उन्होंने जिस तरह बताया बल्कि फाइनल कर चुके हैं। ठीक, तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर नैब के ख़िलाफ़ हो जाती है, जो पॉलिटिशियन है दोनों पार्टियों के, ज़ाहिर बात है वो सारे नैब के मुलज़म हैं, नैबज़द हैं, वो भी ये चाहते हैं कि चेयरमैन नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि जो ये एक नई बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वाइट कलर क्राइम का, यानी जो मुलज़म है वाइट कलर क्राइम में जिसने बेनामीज प्रॉपर्टीज़ और ऑफिशियल कंपनियां, उसके खिलाफ नैब पहले सबूत ढूंढेगा। पहली बात तो इख्तियार इसका गिरफ्तारी का नहीं है तो सबूत वो फिर बात का इशू है। फिर उसके बाद ये एक और बड़ी इसके अंदर रखी गई है शिक, जो ये प्रपोज जो एजेंडा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है अब ड्राफ्ट उसका, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से दोनों मैंने बताया, और वो जो एक टाइकोन है जो माशाल्लाह इकबाल ज़ैद अहमद साहब है वो इसमें भी बेनिफिशरी हैं, चूँकि उनकी तरफ से शाहिद अहमद साहब थे। मामला ये है कि जो बताया गया ये मुबैना तौर पर ज़राए का जो भी है, तो बहरहाल ये डिनाएबल बात नहीं है, वो डिनाई कर सकते हैं। मामला ये है कि उसके अंदर ये देखें, यानी एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी प्रोसेस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, मुलज़िम को इंक्वायरी के दौरान VR वो बैन हुई है, स्ट्रिक्ट की हुई, उसके बाद प्री बार्गेन होती है कि वो गिल्ट एडमिट करता है, वो नैब के चेयरमैन को या DG रिस्पेक्टिव को अपने ओहदे के हिसाब से लिखता है, वो चेयरमैन को भेजता है, चेयरमैन इंसाफ अदालत को भेजता है, वो इंडोर्स कर देती है उसको। एडमिट आलमोस्ट मोस्टली कैसे कि मैं जनाब जुर्म और ये पैसे देना चाहता हूँ, 30% अभी ले लें, 33 और ये पे ऑर्डर है, और उतनी देर फ्रीज रह जाती जा रहा है, नहीं देता तो फिर दोबारा। मामला ये है कि यहाँ पे एक और काम डाल दिया गया, यानी इसका मतलब है हम प्ली बारगेन वाला तो रिकवरी का तो ना ही समझें, उनका प्ली बारगेन यानी मुलज़म की जो कन्विक्शन है ना इवन के कि अगर सजा हो जाती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, तो हाई कोर्ट में जाके भी उसके पास अपील के दौरान भी प्ली बार्गेन का उसको हक हासिल है, यानी वो
प्ली बार के शायद कब बार बार तक- कहा जा रहा है जी इसके कानून में कोई तब्दीली का, लेकिन बाबर डोगर साहब आपसे मेरी हमेशा इस बारे में बहस होती थी। आप कहते थे जी मालम जुब्बा केस, BRT और ये सारे केस वो सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है, हम क्या कहें? अब तो नैब का ये कह देना, ये तो सारे केस ही फारिग हो गए एक तरह से, जब ये जजमेंट आ गई है कि आप जानेदार है नैब के बारे में लिखकर, मैं नहीं कह रहा, जजमेंट कह रही है। आप नैब की पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, सैफुर रहमान से स्टार्ट कर लें, मुशर्रफ दौर, फिर पार्टी का दौर, नून लीग का दौर, तमाम अदवार में देख लें, और अब PTI का दौर। जब से ये सैफुर रहमान से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद नैब ऑर्डिनेंस आया, उस दौर में भी देख लें, कभी आपको हुकूमती पार्टी, कहते हैं को तो नैब इंडिपेंडेंट अदारा है ना, लेकिन कभी नैब आपको हुकूमती जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती नजर नहीं है। आप शुरू से उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, इस दफा कुछ तो हुई सर है। क्या हुआ है, सारी अपोजिशन को टारगेट किया हुआ है ना। नहीं, वही काम जो नवाज दौर में हो रहा था। नवाज दौर में PTI तो गवर्नमेंट में नहीं थी, उस वक्त टारगेट थी पीपल पार्टी। शहबाज शरीफ ने कहा जी जरदारी कि मैं पेट से पैसे निकाल लूंगा। मियां साहब ने कहा रोज की 100 अरब की करप्शन हो रही है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नैब जो थी उसको चढ़ा दिया पीपल पार्टी के ऊपर। और दूसरी चीज, खैर साहब कह रहे हैं ना आर्म ट्विस्टिंग, आप जो मर्जी कर लें, नैब को इससे ज्यादा इख्तियार दे दें, नैब की आर्म ट्विस्टिंग कर लें। जब भी किसी पॉलिटिशियन पे हाथ पड़ेगा ना, वो सियासी इंतकाम होगा। जब भी ये नैब है हम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए, समा साहब जिसको पकड़ लिया। मुझे एक बात बताएं, अब जो सियासतदान को पकड़ रही है, मुझे एक बात बताएं, सियासतदान करप्शन नहीं करते, सियासतदान ने करप्शन नहीं की, ये किसी से ढकी छुपी सर यही तो मैं कह रहा हूं कि जब एक तो बात यह कि नैब जानिबदार है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की बिल्कुल ठीक है। नैब के चेयरमैन जो कहते हैं कि हम केस नहीं फेस देखते हैं, बिल्कुल झूठ है। हिस्ट्री बताती है, केसेस बताते हैं, हर आप सारी नैब की कार्रवाई देख लें, उसमें कोई सरकारी ताकतवर बंदा नहीं शामिल होगा। वो बंदा जिसको हुकूमत खुद चाह रही ना अपने बंदे को कि यार इसको भी चलो रगड़ा दे दो, बराबर हो जाएगा, वही है। अदरवाइज बड़े बड़े केसेस में तो कोई भी नहीं है। मैं अलीम खान को पकड़ लिया, मालम जब्बा केस में क्यों नहीं पकड़ रहे? वहां पर तगड़ा बंदा है, मजबूत बंदा है। BRT को क्यों नहीं हाथ लगा रहे? पीछे KP गवर्नमेंट है, फिर मजबूत बंदा है, उनको कभी हाथ नहीं लगाएगा नैब। उसमें वो स्टे भी ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। यही हालात नून लीग के थे। मुझे एक बात बताएं, हुदैबिया पेपर मिल से बड़ा केस कोई नहीं है, उसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। उस केस को, उसमें नैब जो थी वो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में ही नहीं गई, बैठी रही है। तो सर उस दौर में नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब कैसे जा सकती थी उस गवर्नमेंट के खिलाफ? तो फिर नैब इंडिपेंडेंट कहां से? चेयरमैन आज नैब जो है, आज भी नैब हुकूमत के सामने बेबस है, हुकूमत के सामने बेबस है। हुकूमती वो हर खरल साहब गवाह है, हर प्रेस रिलीज में हर महीने चेयरमैन नैब रस्मन लिख देंगे BRT और मालम जब्बा केस को भी देखा जा रहा है। मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं, तो लिस्ट पढ़ के सुनाई थी खरल साहब ने, एक कार्रवाई नहीं की गई। 5 मिनट लग गए थे उस लिस्ट को पढ़ने में, जो केसेस थे मुझे लगता है उसमें तो कोई भी नहीं बचा था जिसमें कहा गया था कि ये सारे केस हम देख रहे हैं। मसला मैं तो एक जानता हूं, खैर साहब कहने उसकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। आप जितनी मर्जी आर्म ट्विस्टिंग कर लें, आर्म ट्विस्टिंग करने के बाद भी नैब अगर किसी पॉलिटिशियन को हाथ लगाएगी ना, तो वो पाकिस्तान में मजबूत आदमी का, तगड़े आदमी का एहतसाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एहतसाब होगा गरीब आदमी का, मरे हुए आदमी का, वो बेचारा जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको नैब पकड़ेगी, उसको रगड़ा भी लगाएगी, सब कुछ करेगी। पॉलिटिशियन जो है जितनी मर्जी करप्शन कर लें, जो मर्जी कर लें। मुझे एक बात बताएं, ठीक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपनी जगह पर, हाई कोर्ट के फैसले अपनी जगह पर, उनकी बेल्स अपनी जगह पर, सब कुछ एक तरफ, सबको नजर आ रहा है कि वो लोग जो कल मोटरसाइकिल पे फिरते थे, आप क्यों मेरे सामने फिरते थे, आज वो अरबों रुपए में खेल रहे हैं। कहां से आया वो पैसा, कैसे बनाया वो पैसा? सवाल तो पैदा होता है। वो बंदे हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, वो बंदे अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, हुकूमत में इस टाइम जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से 80% की आप हिस्ट्री निकालेंगे तो 20 साल पहले वो कुछ भी नहीं। आगे तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से कमा लिया तुमने, क्या जराए हैं तुम्हारे? और बाद में सारे इनके एसेट जो शो कर रहे हैं, वो किसी बंदे के एसेट जो है वो आपका ख्याल है अहलियत में कमी है या ये मामला प्रेशर का है? नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, नैब को एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं बनने दिया जा रहा। नैब के ऊपर हुकूमत का भी प्रेशर है, नैब के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर है, नैब अंडर प्रेशर है। नैब के जो लोग हैं वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो व्हाइट कॉलर को क्राइम को डिटेक्ट कर सके, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। उनके
जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बेचारे बहुत आम से बंदे खरल हैं, साहब उनके मुकाबले में बड़े बड़े वकील हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में वीक है, लूप होल्स हैं, तो नैब के अंदर करप्शन है। अच्छा। और ये सारी चीजों के साथ साथ तो क्या करें, नैब बंद कर दें हुकूमत के सामने बेबस है। नैब को फिर बंद कर दें। अब खरल साहब, मुझे बंद बताएं, करने वाले ये जो साबिक almost- वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ जो केस है उसमें उनकी जायदाद को, असासों को मुंजमद कर दिया गया है, फिर वो ये भी बेकार है। वो ये कहेंगे कि जी सियासी सर इसमें कुछ तो कानून होगा, वरना में- साबिक एमडी पीएसओ जो है भागा क्यों हुआ है? शाहिदुल इस्लाम वो इश्तिहारी क्यों है? साबिक- आए ना, जब ये जमानत लेकर बैठ सकते हैं वो भी आके जमानत ले लें। उसामा जब साहब, सबको पता है कि नैब केस बना ही नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप बात एहतसाब की करते हैं ना, तो एहतसाब की आंखों के सामने पट्टी होती है, उसको ये नहीं पता होता कि ये हुकूमती बंद है, ये जज है, ये फलाना है, ये टिंगला है, ये कौन है। उसके नज़दीक जो भी करप्शन करेगा वो उसकी शिकंजे में आएगा। आप ये कहते हैं कि इस तरह से हो रहा है। सर नैब नैब ताकतवर बंदे को हाथ लगा सकता है। सर कम से कम देखिए ये जो सासे सालों के सामने आए ना मुशीरों के, जी। सर साहब ऐसी बात है, मुझे एक बात बता रहे, 2 साल में से मैंने- कौन सा तगड़ा बंदा जो नैब ने अरेस्ट किया? नहीं, चलिए मुझे अरेस्ट- बताएं। कौन सा अरेस्ट की प्रेशर लंबी है? फरिश्त है, अरेस्ट वो की अगर सारे बात- साबिता है, सर वो मौजूदा हुकूमत इस जो- हुकूमत का सर कोई वो फेडरल हुकूमत- मिनिस्टर मुझे वो बता क्यों दे। दबाव डालेगी? वो हुकूमत जो अपने ही लोगों के खिलाफ फेडरल फेडरल स्टैंडर्ड लेकर बता दें। आएगी, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, पीआईए का सारा ला करके जी निकालो इनको, अपने ही मुशीरों और स्पेशल एडवाइजर्स के खिलाफ कि जनाब उनके असासे भी लेकर आ रहे हैं, उनकी दोहरी शरीफ भी ले आ रहे हैं। वो हुकूमत क्यों करेगी कि नैब के बारे में करे? ऐसी हुकूमत सारों के सामने रख रही है चीजें। मैं तो और इनके जो इर्द गिर्द का सर्कल है, जो मशीरान है, जो मिनिस्टर हैं, आप कोई इनमें से गवाही देता है? कोई सारे ऑनेस्ट हैं? नहीं वो तो मुझे तो लगता है वो असासे भी पूरे नहीं सबकी दिखाए गए। हिस्ट्री है, लेकिन नैब उनको नहीं पकड़ सकती, नैब उनको हाथ भी नहीं लगा सकती। हाँ, हुकूमत चाह रही है कि अपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग करनी है। मैं इस बात से कतई नजर के वो करप्ट है बाबर साहब, चाहे लीम खान हो, लेकिन उसका नैब ने नहीं छोड़ा। इनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। ख्वाजा बरादरान को भी सुप्रीम कोर्ट से अहकाम आता है, अलीम खान को भी कोर्ट से आते हैं, बाबर रमान के भी कोर्ट से आते हैं, जिसको पकड़े उसके कोर्ट से आते हैं ना अहकाम, नैब की तरफ से तो नहीं आते। अच्छा खरल साहब, आपको लगता है नैब को फिर बंद कर देना चाहिए? जब वो जानिबदार है, जब वो आइन और कानून की पामाली कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कह रही है जी इनका तर्ज़-ए-अमल कानून, अदल इंसाफ और माकूलियत की मुकम्मल खिलाफ वर्जी का वाज़ेह इजहार है, तो जब ऐसा कोई इदारा है और फिर उस पर कह रहे हैं कि जी नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका इम्तियाजी सलूक भी इसकी साख को मुतासर कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी सदाकत और गैर जानिबदारी जो है ब्यूरो की, वो उसको धचका लग चुका। अभी तो आप परेशान हो रहे हैं ना, ये बहुत छोटी बात है जी, सर क्या रह गया? ये छोटी बात है। इससे बड़ी बात भी सुनते जा रहे, जो पीछे मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये भी ड्राफ्ट में रखा है कि जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो नैब को इतना बेबस कर दिया जाएगा कि जो वो अपना वकील है, जो प्रोसिक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों वाले, वो कि उसकी बजाय हुकूमत का बंदा यानी वो वकील होगा, सरकारी वकील। अच्छा। यानी फिर नैब तो फिर हम वो कहते हैं ना कि बंद ही समझे ना, ये जो सरकार हो रही देगी है, नैब को, मतलब सरकार वकील देगी। अब सिंध का सरकार अगर देती है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, या तहरीक इंसाफ की सरकार, तहरीक इंसाफ की सरकार, या पंजाब हुकूमत अगर प्रोविंशियल या अटॉर्नी जनरल की जो ऑफिस है, वो जो भी मौजूदा हुकूमत होती है वो अटॉर्नी जनरल लगाती है, पूरी हिरार्की नीचे होती है। तो उस हुकूमत के बारे में अगर कोई केस आएगा तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोर्ट रूम के सामने खड़ा होके वो उस बंदे के बारे में जिस यानी वो अटॉर्नी जनरल होगा या उसका कोई एडिशनल या डिप्टी या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, तो जिस बॉस ने या जो उनके बॉस को जिसने अपॉइंट किया हो उसके खिलाफ वो रोस्टम पे खड़ा होके वो बात कर सकता है। मैं खरल साहब तो अभी बात करें, और फिर फाइनेंशियल अटॉर्नी जब आएगा फाइनेंशियल अटॉर्नी की अभी तो साहब नैब की जिसको कह रहे हैं कि इंतहाई ताकतवर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।